तो नमस्ते दोस्तों, हमारी 7वीं का दिनचर्या का मिशन है वो शुरू हो चुका है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ यात्रा शुरू करें है ना। जैसे कि क्योंकि मैंने लेट इस चीज़ को वीडियो को इसलिए अपलोड किया क्योंकि ताकि मैं पहले खुद अच्छी तरीके से हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था है ना। इससे पहले मैं ट्रैवल कर रहा था पिछले काफ़ी सालों से है ना, पिछले काफ़ी महीनों से तो बहुत बिजी ट्रैवल चल रहा था। और जो भी ट्रैवल करते हैं वो समझते हैं कि क्योंकि ट्रैवल हम करते हैं तो कभी रात को ट्रैवल करना पड़ता है, कभी कब है ना। तो प्रॉपर दिनचर्या बनना मुश्किल हो जाता है, कभी समय पे भोजन नहीं कर पाते अब है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसलिए अब मैं अपने जोन में रह के है ना खुद पे काम कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने पहली वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि दिनचर्या कितना कितना डीपली आपकी मानसिकता को, कितना डीपली आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, कितना डीपली आपकी स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज ऐसे कुछ डीपली मैं चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर सच्ची में आप इस दिनचर्या को मेरे साथ साथ फॉलो करते हो, आपकी ब्रह्मचर्या की यात्रा, आपके ध्यान की यात्रा, आपके अध्यात्म की यात्रा सच में दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत बहुत आप एक्सट्रीम चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इस बात का ध्यान रखें जैसे कि जो मैं डे, जैसे अब मैं आज वाली वीडियो है जो वो डे 12 12वां दिन है ना, ऐसे अपलोड करूंगा। दोस्तों आप जब भी ये वीडियो देखो, ठीक है, आप उसी दिन से दोस्तों अगले नेक्स्ट डे से ना डे 1 लिखकर कमेंट में लिखिए और अपनी यात्रा शुरू करिए। मुश्किल आएंगे दोस्तों, हो सकता है कि आपने अपना संकल्प किया कि हम सुबह 4 बजे उठना ही उठ पाओ, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से कोशिश करो है ना। और अपने वीकनेस पॉइंट देखो। तो आज का जो हमारा विषय है जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी वीर रक्षक की यात्रा में, सिमल्टेनियसली में, ब्रह्मचर्य में, अध्यात्म में, आपके समस्त दिनचर्या में, सात्विक दिनचर्या में दोस्तों, वो है इंट्रोस्पेक्ट करना। मैंने पिछली वीडियो में बताया तो सुबह उठ के दोस्तों पानी पी के मैं वॉक एंड टॉक पे निकलता हूँ। वॉक एंड टॉक क्या है, जिसमें मैं सुबह पानी पीता हूँ उठ के, ठीक है, और निकलता हूँ, वॉक करता हूँ। वॉक करते करते मैं पूरे लास्ट जो दिन गुजरा उसको इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि कल क्या क्या पॉइंट रहे जहाँ पे मैं और बेहतर कर सकता था, कल कहाँ कहाँ मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड कर सकता था। ठीक है, और कल और अच्छी चीज़ें क्या क्या हुई, दोनों चीज़ें यानी जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मैं और बेटर कर सकता था, और अच्छी चीज़ें क्या-क्या हुई। ठीक है, फिर मैं आज के दिन का सोचता हूँ कि आज सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, कि आज मुझे क्या-क्या करना है। ठीक है, क्या-क्या मुझे और बेटर करना है। इंट्रोस्पेक्ट करो, मान लो आपने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगा, नहीं उठ पाए, सोचो क्यों नहीं उठ पाए, कि आप अलार्म लगाना भूल गए। ठीक है, अलार्म लगाया, आप बंद करके सो गए, बंद करके सो गए तो क्यों सो गए, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं थी, या रात को खाना बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया तो आलस से प्रमाद आ गया, या फिर रात को गेम खेलने के चक्कर में, मैच देखने के चक्कर में, किसी से बात करने के चक्कर में, किसी से चैट करने के चक्कर में, किसी से वैसे बतियाने के चक्कर में लेट हो गया ना, तो लेट सो गए, उठ नहीं पाए। इस तरीके से दोस्तों इंट्रोस्पेक्ट करो, डायरी लिखो। दोस्तों मैं पिछले, ऐसा मान लो कि डायरी तो हालांकि मैंने बहुत पहले लिखना शुरू कर दी थी, 6th क्लास में था दोस्तों मैं, यानी आज से लगभग बहुत साल पहले है ना। तो मैं छोटा सा था तब से मैंने मेरे भीतर डायरी लिखने का आ गया था। तो बीच में लिखते थे क्योंकि हॉस्टल में थे, बात थोड़ा प्राइवेसी का रहता था, थोड़ा लिखते थे, बीच में नहीं लिख पाते थे, बट ऐसे करते करते डायरी साथ में रही। और पिछले लगभग 7-8 साल से तो मैं रेगुलर लिख ही रहा हूँ है ना डायरी। उससे दोस्तों बहुत बहुत तो मुझे बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है, क्योंकि आप खुद के साथ बैठ पाते हो, आप ऑनेस्टली खुद की वीकनेस देख पाते हो। और मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि जो भी इस संसार में जिनको भी डायरी लिखने की हैबिट थी ना दोस्तों, उस इंसान में डेप्थ होती है, वो इंसान जिंदगी बहुत आगे जाते हैं, उनमें एक अलग सी गहराई आ जाती है। दोस्तों ये खुद देखा मैंने, डायरी लिखने से मेरे को बहुत बहुत फायदा हुआ। मैं अपने भीतर वो डेप्थ देख पाता हूँ, मैं अपने भीतर वो गहराई देख पाता हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का जो मेन थीम है वो यही है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बैठो, सुबह उठो, डायरी लिखो, ईमानदार से लिखो, उसमें सारी चीज़ें लिख डालो है ना, कि क्या क्या कमजोरी है आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या आपकी वीकनेस है। सुबह उठिए, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कल क्या क्या दिक्कत रही है ना, अगर मैं उठना चाह रहा था क्यों नहीं उठ पाया, ठीक है, ये करना चाह रहा था क्यों नहीं कर रहा, और कितने साल और बर्बाद करूंगा मैं, अब क्यों ना जिंदगी को दिशा दी जाए। इस तरीके से काम करिए दोस्तों, जो आप यही आपको ब्रह्मचर्य में हेल्प करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ब्रह्मचर्य के रूटीन में ऐड करनी है, कौन कौन चीज़ें जो आपके ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, हर चीज़ के बारे में सोचिए, आप धीमे 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 आप देखोगे आपके भीतर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कब तक आप अपने भीतर के ज़मीर को दबा के रखोगे, वो उछाल मारेगा, वो आपसे कहेगा कि चल उठ, अब बहुत हो गया, ज़िंदगी खराब मत कर। ठीक है, अगर खुद के साथ बात करते हो तो इस तरीके से हर वीडियो में एक टिप मिला करेगी। ठीक है, मैं फाइनली बहुत सक्सेसफुल तरीके से डे 12 में दिन तक मैं अपने मिशन पे पहुंच चुका हूँ। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रणाम।